गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति पढ़ा रहे हैं, एक डिवाइस पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है द्रव चालित ब्रेक। तो इसमें ये जो युक्ति है, इस युक्ति के द्वारा हम वाहनों में लगे हुए जो वाहन होते हैं उनमें लगे हुए पहियों पर ब्रेक लगाने का कार्य करते हैं। और हाइड्रोलिक जो ये हाइड्रोलिक ब्रेक या द्रव चालित ब्रेक जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस पास्कल के नियम पे कार्य करती है और ये वाहनों के पहियों पर मंदन लगाने के काम में आती है। वाहनों के पहियों पर मंदन लगाने का काम का मतलब है कि वाहनों के पहियों को एक साथ रोकने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो डिवाइस है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसमें सबसे पहले ये जो डिवाइस है वो काम करती है किस पे? पास्कल के नियम पे। तो पास्कल का नियम क्या है, पहले इसको समझिए। पास्कल का नियम है कि किसी द्रव पे किसी भी भाग पर डाला गया जो दाब होता है वो दाब द्रव में सभी जगह एक समान रूप से संचरित हो जाता है। कि द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम द्रव के किसी हिस्से पर दाब डालेंगे तो उतना ही दाब द्रव के अन्य हिस्सों पर भी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी गुब्बारे को फुला रहे हैं तो गुब्बारे को फुलाते समय हम क्या करते हैं, मुंह से हवा जो हम गुब्बारे में डालते हैं उस हवा से गुब्बारे के मुंह पे क्या डाला जाता है, दाब डाला जाता है। तो जितना दाब हम गुब्बारे पर डालते हैं हवा के द्वारा उतना ही दाब गुब्बारे के पूरे जो दीवार होती है गुब्बारे की, तो गुब्बारे की पूरी दीवार पर उतना ही दाब सब जगह लगता है। इसीलिए गुब्बारा क्या होता है, फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितना दाब हम गुब्बारे में एक स्थान से डालेंगे उतना ही दाब गुब्बारे में उसके पूरे सभी पृष्ठों पर लगता है जिससे कि गुब्बारा फूलता है। और जो पास्कल का नियम है, इस नियम पर आधारित जो डिवाइस है वो डिवाइसें हैं हाइड्रोलिक, जैसे ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम पढ़ा चुके हैं, आज हम देख रहे हैं इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक या द्रव चालित ब्रेक। तो देखते हैं इसकी बनावट क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है। सिद्धांत में आपको इसका बता चुका हूं कि यह युक्ति पास्कल के नियम पर कार्य करती है। तो इसका सिद्धांत वही होगा जो पास्कल का नियम है, वही इसका सिद्धांत होगा कि द्रव के किसी हिस्से पर डाला गया दाब पूरे द्रव में एक समान रूप से संचित हो जाता है। यही जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत है। अब इसकी बनावट क्या है, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक में, इसमें एक मास्टर बेलन होता है। ये मास्टर बेलन, इसको हम एम नाम दे रहे हैं, ये एक मास्टर बेलन है। इस मास्टर बेलन में एक तेल भरा होता है, इस तेल को हम नाम देते हैं ब्रेक तेल, ब्रेक ऑयल। ठीक है, और इस मास्टर बेलन के एक सिरे पर यहां पर एक पिस्टन लगा है जिसको हम पी से प्रकट कर रहे हैं। ये पिस्टन है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये पिस्टन है। तो इस पिस्टन को हमने पी से प्रकट किया है। तो मास्टर बेलन के एक सिरे पर एक पिस्टन होता है, पी पिस्टन होता है, और इस पिस्टन के अगले सिरे पर यहां पर एक ये घिरनी होती है, यहां पे लीवर घिरनी ये होती है, यहां से लेके यहां तक ये घिरनी है। और इस घिरनी से कनेक्टेड है क्या, ब्रेक पैडल। तो ब्रेक पैडल वो स्थान है जहां पर चालक क्या करता है, ब्रेक को दबाता है। जब चालक अपने पांव से ब्रेक को दबाता है वाहन में, तो पांव कहां पर लगाएगा, यहां पर लगाएगा। तो ये वाले इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे चालक क्या करेगा, जो ड्राइवर होगा वो पांव से इस वाले स्थान को दबाएगा। तो ये स्थान कहलाता है ब्रेक पैडल। तो ये जो ब्रेक पैडल होता है ये एक लीवर या घिरनी एल के द्वारा, घिरनी एल है ये, इस घिरनी एल के द्वारा ये इस पिस्टन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ब्रेक पैडल को हमने बी से प्रकट कर रखा है। अब इसके बाद यहां पर जो ये मास्टर बेलन है इसमें ब्रेक तेल भरा हुआ है। मास्टर बेलन से एक पतली नली निकलती है, इस नली को हम टी से प्रकट करते हैं, ट्यूब। ठीक है, और इस जो ये नली है टी नली, इस नली से एक अन्य नली निकल रखी है यहां पे। इस नली पर क्या जुड़ा होगा, वो पहिया जुड़ा होगा जिस पहिए को हमने रोकना है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि इससे एक नली से एक ही पहिया जुड़ा होगा, ये नली जो है आगे भी जा रही है और इस नली से उस वाहन में जितने भी पहिए होंगे सब पहिए इसी नली से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सभी पहिए उसी सिद्धांत पर रुकेंगे जिस सिद्धांत पे ये वाला पहिया रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नली से एक ही पहिया कनेक्ट कर रखा है, बाकी पहिए भी आगे इसमें कनेक्ट हो रहे होंगे, लिखा है अन्य पहियों को। ठीक है, अब इसमें इस जो नली है टी नली, इस टी नली से एक अन्य नली निकल रही है और इस नली में भी क्या है, यही द्रव, यही ब्रेक ऑयल भर रखा है, ये वाला। अब क्या है इसमें, ये जो नली निकली यहां से, इस नली पर ये पहिया लगा हुआ है, पहिया सी लगा हुआ है और इस पहिए के अंदर क्या क्या संरचनाएं होंगी, इस पहिए के अंदर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ब्रेक शू। ठीक है, दो तरफ होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस टाइप का होगा ब्रेक शू। ठीक हो गया, और ये पूरा ब्रेक शू हो गया, ये पूरा, और ये बाहर का इस संरचना क्या कहलाएगी, पहिए की रिम। आप देखते होंगे जो पहिया होता है बाहर से रबड़ होगा, अंदर से उसकी एक मेटल नुमा संरचना होती है, वो क्या होगी, मेटल नुमा संरचना ही दिखा रखी हमने। वो मेटल नुमा संरचना क्या है, धातु नुमा संरचना, इस प्रकार की वो कहलाती है रिम। ठीक है, उस रिम पे आपका रबड़ का पहिया बाहर से लगा हुआ होता है। तो हमने ये सिर्फ रिम दिखा रखी है, इस रिम के अंदर ये आपके ब्रेक शू है। ठीक हो गया, आगे देखिए इसमें ये जो नली है हरी, इस नली पर यहां पर एक पिस्टन और होता है, दो पिस्टन होते हैं यहां पे, एक पिस्टन ये हो गया, यहां पर क्या होगा, एक पिस्टन ये लगा होगा, और इसके अलावा यहां पर भी ये वाला पिस्टन, एक पिस्टन ये और एक पिस्टन ये वाला। ठीक है, तो ये जो नली है, इस नली में एक पिस्टन ये हो गया, एक पिस्टन ये हो गया, एक पिस्टन ये हो गया, तो ये नली जो ऊपर नीचे खिसक सकती है ऐसे। ठीक है, इसमें देखिए, सॉरी यहां पे पिस्टन P1 ये वाला है, ये वाला है पिस्टन P1। ठीक है, ये है पिस्टन P1 और ये है पिस्टन P2, दो पिस्टन है। अब ये जो नली है, इस नली में क्या भरा गया है, वही द्रव भरा गया जो द्रव यहां पर है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी कार्यविधि देखेंगे, बनावट हमने देख ली, इसमें क्या क्या लगा है, दो पिस्टन P1 P2 यहां पर लगे, एक पिस्टन ये हो गया, एक पिस्टन ये हो गया। इन पिस्टनों का संबंध किससे है, इन ब्रेक शू से। ठीक है, अब क्या होगा कार्यविधि में, जैसे यहां पर ब्रेक पर पांव रखा जाएगा गाड़ी के पहियों को रोकने के लिए, जैसे यहां पर ब्रेक दबाया जाता है, तो ब्रेक दबाने पे इस स्थान पे क्या लगता है, ब्रेक पैडल पे अंदर की ओर बल लगता है। अंदर की ओर बल लगने पे इस लीवर के द्वारा वो बल क्या करता है, इस पिस्टन P को अंदर की ओर धकेलता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक दबाने पे इस स्थान पे अंदर की ओर दबाव लगेगा, अंदर की ओर दबाव लगने से ये दबाव या ये जो दाब है, ये दाब इस लीवर L के द्वारा इस घिरनी तक पहुंच जाएगा। अब इस घिरनी के द्वारा ये कहां पहुंचेगा, इस पिस्टन पे। तो ब्रेक पैडल पे लगाया गया जो दाब या बल है, वो बल पिस्टन P तक पहुंच जाता है, अब पिस्टन P तब अंदर की ओर खिसक जाता है इसमें। ये पिस्टन जैसे आप यहां से ऐसे दबाएंगे ना, तो पिस्टन P क्या चल जाएगा, अंदर की ओर चल जाएगा। अंदर की ओर चले जाने पे अंदर की ओर मूवमेंट होगा इसका, इससे यहां पर जो द्रव है, इस द्रव पे क्या लगेगा, एक दबाव पड़ेगा, एक बल लगेगा। तो एक बल लगने से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे अंदर की ओर दबाव लग जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ब्रेक दबाने पर ब्रेक पैडल B के द्वारा पिस्टन P अंदर की ओर धकेला जाता है। पिस्टन P जब अंदर की ओर धकेला जाता है, तो इस मास्टर बेलन में जो ये द्रव है, इस द्रव पर अंदर की ओर एक दाब लगता है। अब हमने पढ़ा पास्कल के नियम पे कि द्रव के, ये पूरा एक ही द्रव है, द्रव के इस पूरे द्रव के इस हिस्से पे दाब डाला गया, तो ये दाब क्या होगा, पूरे द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसका अर्थ है अगर जितना दाब आपने यहां डाला, उतना ही दाब क्या होगा, इस द्रव के द्वारा इन दो पिस्टनों पर भी पड़ेगा। आपने दाब यहां डाला, तो ये दाब इस द्रव के द्वारा कहां पर पहुंच जाएगा, ये इस पिस्टन पे, इस पिस्टन पे पहुंच जाएगा। फलस्वरूप ये दोनों पिस्टन, ये पिस्टन P1 इधर की ओर और ये पिस्टन P2 इधर की ओर दब जाएगा। जैसे पिस्टन है, ये पिस्टन इधर की ओर खिसक जाएगा, इस टाइप का होगा ये पिस्टन। यहां पर ये पिस्टन हो गया और इससे लगा हुआ है,
तो जैसे यहां पर दाब डाला आपने, ये दाब पूरे द्रव में संचरित हो गया, फैल गया, उससे ये वाला जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन इधर की ओर खिसक गया, या ये वाला जो पिस्टन है इधर की ओर खिसक गया। इससे क्या होगा, जब ये पिस्टन इधर की ओर, ये पिस्टन इधर की ओर खिसक जाएगा, तो ये जो ब्रेक शू है, इन दोनों ब्रेक शू पर विपरीत दिशाओं में बल लगता है। ठीक है, ये दोनों ब्रेक शू एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पहले तो ये पास पास है, पर जैसे पिस्टन P1 पिस्टन P2, ये पिस्टन P1 इधर की ओर जाएगा तो ये यहां वाले ब्रेक शू को इधर की ओर धकेलेगा, ये पिस्टन P2 ये वाला, ये पिस्टन P2 जब इधर की ओर जाएगा तो ये यहां वाले ब्रेक शू को इधर की ओर धकेलेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेक शू हैं ये इस पहिए की रिम से क्या हो जाएंगे, ये पहिए की रिम के कांटेक्ट में आ जाएंगे। इससे ये पहिए की रिम घूमना बंद कर देती है। अर्थात क्या होता है, ये जो ब्रेक शू हैं ये पहिए की रिम में मंदन उत्पन्न करते हैं, यानी पहिए की रिम को घूमने से रोकने का काम करते हैं। पर ये तब होगा जब ये ब्रेक शू इस पहिए से चिपकेंगे। तो ये ब्रेक शू इस पहिए से चिपके, इसके लिए जरूरी है कि ये पिस्टन इस ब्रेक शू को पीछे की ओर धकेले। ये वाला पिस्टन जो P2 है, ये पिस्टन P2 इस ब्रेक शू को पीछे की ओर धकेले। तो अर्थात जब ये दोनों ब्रेक शू एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऐसा होने पर ये दोनों ब्रेक शू इस पहिए की रिम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे कि पहिए की रिम घूमना बंद कर देती है, उससे पहिया घूमना बंद कर देगा। ठीक है, अर्थात ब्रेक लग जाएगा उसमें। यही मैकेनिज्म, यही प्रोसेस बाकी अन्य पहियों के लिए भी होती है, क्योंकि जो दाब यहां डाला जाएगा वो दाब यहां वाले पिस्टनों पर भी क्या करेगा, उतना ही दाब डालेगा। यहां पर डाला गया दाब उतना ही होगा जितना इन दोनों पिस्टनों पर दाब लगाया जाएगी। ठीक है, तो यहां का दाब यहां तक पहुंचा, जिससे कि दोनों पिस्टन इधर की ओर परस्पर एक दूसरे से दोनों पिस्टन क्या होंगे, दूर होंगे। ऐसा ही मैकेनिज्म कहां होगा, अन्य पहियों के लिए होगा। अन्य पहियों में भी यही संरचना बनी हुई रहती है। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर द्रव के इस हिस्से पे डाला गया दाब, अब वो दाब कहां से प्राप्त हुआ, जब हमने ब्रेक दबाया। ब्रेक दबाया तो यहाँ का पिस्टन P अंदर की ओर धकेला गया, इस पिस्टन P ने अंदर की ओर धकेलने के दौरान क्या किया, इस द्रव पे दाब डाला, और यहाँ पर द्रव के इस हिस्से पे डाला गया दाब पूरे द्रव में एक समान रूप से संचरित हो गया, फैल गया, जिससे कि जो दाब यहाँ पर आया वही दाब इन दोनों पिस्टनों पर पड़ा। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर दाब पड़ा होगा तो उससे दोनों पिस्टन बाहर की ओर आ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि ब्रेक शू रिम से चिपक जाएंगे और रिम का घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर इस प्रकार से देखा कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये पास्कल के नियम पे कार्य करने वाली युक्ति है।